मुंबई के वो 10 डॉन जिनके नाम से कांपती थी मुंबई। आज हम बात करेंगे मुंबई के उन खलनायकों के बारे में जिनका नाम कभी दहशत का पर्याय हुआ करता था। फिलहाल इनमें से कुछ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं तो कुछ पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन इनकी कहानी आज भी मुंबई के उन गलियों में गूंजती है जहां ये कभी राज किया करते थे। हालांकि कुछ डॉन की तलाश आज भी जारी है। रवि पुजारी, इनका जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। इस पर करीब 200 क्राइम्स का इल्जाम है। शुरुआत में ये अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के अंडर काम करता था, लेकिन 1993 में हुए मुंबई हमले के बाद रवि पुजारी ने छोटा राजन से किनारा कर लिया और साथ ही अपना नया गैंग बनाया और गैर कानूनी काम शुरू कर दिया, जिसमें फिल्म स्टार से फिरौती की भी मांग की। टाइगर मेमन, इसमें 1993 के बम ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई। सीबीआई और कई इंटेलिजेंस एजेंसियों को आज भी इसकी तलाश है। 2015 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के इल्जाम में इसके छोटे भाई को फांसी की सजा दी गई थी और फिर अपनी भाई की कसम खाते हुए इसने उस केस में काम कर रहे सभी पुलिस अधिकारियों को धमकी देनी शुरू कर दी। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये सरहद पार पाकिस्तान में रहता है। इस पर आईएसआई का हाथ है, जिस कारण ये पाकिस्तान और दुबई में अपना काम कर रहा है। छोटा राजन का जन्म मुंबई के चंबूर में हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में इसने फिल्म टिकट ब्लैक में करना शुरू कर दिया और आगे चलकर सारे गैर कानूनी काम बड़ा राजन के अंडर में करने लगा। बड़ा राजन की मौत के बाद ये दाऊद से जुड़ गया और उसकी छत्र छाया में मर्डर, स्मगलिंग और फिल्म फाइनेंस जैसे क्राइम को बढ़ावा दिया। इसने दाऊद के साथ मिलकर भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में कई गैर कानूनी काम किए और साथ ही ये अपने समय का मोस्ट वांटेड डॉन रहा था। वरदराजन मुदलियार, इसका जन्म 1926 में तूतीकोरिन मद्रास रेसिडेंसी में हुआ था। 1960 से लेकर 1980 तक ये हाजी मस्तान और करीम अली जैसे डॉन के साथ काम करता रहा। मुंबई स्टेशन पर कूली का काम करने के दौरान इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई और फिर वहीं से इसके गैर कानूनी काम की शुरुआत हो गई। अबू सलीम का जन्म 1968 में आजमगढ़ में हुआ। अबू सलीम के पिता एक वकील थे जिनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण इसने मैकेनिक का काम किया और साथ ही अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी पूरी की। इसके बाद वो दिल्ली आ गया, जहां कुछ काम हाथ ना आने पर यह वापस मुंबई चला गया। मुंबई जाकर ये एक रियल एस्टेट ब्रोकर बना, जहां इसकी मुलाकात कुछ क्रिमिनल से हुई। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। गैर कानूनी काम करते वक्त ये दाऊद से जुड़ा, जिसके बाद वो दाऊद का खास बन गया। दाऊद के साथ मिलकर इसने दुबई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हाजी मस्तान, ये वो डॉन जिसके जीवन से प्रेरित फिल्म दीवार बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हाजी मस्तान ने पूरी मुंबई पर बतौर डॉन काफी अरसों तक राज किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो इसने कभी गोली चलाई और ना ही कभी कोई मर्डर किया, लेकिन फिर भी इसकी दहशत पूरे मुंबई पर कायम थी। हालांकि ये अपने गैर कानूनी काम दूसरों से करवाता था। बंदरगाह में कूली का काम करते वक्त इसकी मुलाकात एक अरब तस्कर से हुई। बाद में उस तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्कर ने हाजी मस्तान को जाते वक्त एक संदूक सौंपा था, जिसे हाजी मस्तान ने कभी खोलकर नहीं देखा था। इसकी इसी ईमानदारी देखकर उस तस्कर ने हाजी मस्तान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। करीम लाला, इसका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुनार में हुआ था। करीम लाला एक बड़े कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन ज्यादा दौलत कमाने की चाह में वो मुंबई चला आया। धीरे धीरे उसने हीरे जवाहरात की तस्करी करना शुरू कर दिया और फिर 1940 में जाकर तस्करी का बादशाह बन गया। उसने जुए और दारू के कई अड्डे भी खोले। करीम लाला की बढ़ती दहशत को देख हाजी मस्तान ने भी इसे असली डॉन माना। अरुण गवली, जब अपराध की दुनिया में अंधकार छाने लगा और पुलिस ने सबको गिरफ्तार करना शुरू किया, तब अरुण गवली ने अपना नाम कमाया। सफेद टोपी और कपड़े पहनने वाले अरुण की गिरोह में सैकड़ों लोग काम करते थे
उसके गैंग में शार्प शूटर और कई नामी बिल्डर्स भी थे। धीरे धीरे लोग उसे सुपारी किंग कहने लगे और मर्डर और वसूली जैसे काम करवाने लगे। मान्या सुर्वे को एजुकेटेड हिंदी डॉन भी बताया जाता है। कहा जाता है कि अगर मान्या एनकाउंटर में मारा नहीं जाता तो अब तक ये दाऊद का निपटारा कर चुका होता। मान्या सुर्वे ने मुंबई में अपना गैंग बनाया जिससे वो लूट, मर्डर, बैंक डकैती जैसे काम को अंजाम देता था। इसी बीच जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वडाला पहुंचा, जहां मान्या और पुलिस में गोलीबारी हुई, जिसमें एनकाउंटर में मान्या मारा गया। मान्या का एनकाउंटर मुंबई का पहला एनकाउंटर बताया जाता है। दाऊद इब्राहिम, इसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। इसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। सबसे पहले अपने पिता के पुलिसिया होने का फायदा उठाते हुए इसने वसूली जैसे काम शुरू किए। आगे चलकर वो करीम से जुड़ा और तरक्की करते हुए अपनी डी कंपनी बनाई। उसने मैच फिक्सिंग जैसे काम शुरू कर अपना वर्चस्व कायम किया। साथ ही फिल्म स्टार से वसूली और मर्डर जैसे काम मुंबई में आम हो गए। दाऊद 1993 में हुए मुंबई हमले का मुख्य अपराधी था, जिसकी तलाश पुलिस अब भी कर रही है। लेकिन दाऊद आज भी अपने नाम और वेश बदलकर सफर करता रहता है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह पाकिस्तान में कहीं छिपा है और वहीं से अपनी डी कंपनी के काले कारनामों को अंजाम दे रहा है।